स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इसकी दुनिया में। तो कैसा है मेरा पूरा यूट्यूब का परिवार, रख रहा है ना अपना विशेष ख्याल, नए सदस्यों का स्वागत, पुरानों को ढेर ढेर सारा प्यार। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी सोनी बिल्कुल अच्छी है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, हर दिन जीवन का आनंद लेते हुए जीवन को और अधिक सुनहरा बनाते हुए जी रहे होंगे मेरे साथी। और यहाँ पे हो गई है आज गाँव की प्यारी प्यारी और मीठी सी सौगंधों वाली शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आई हूँ अपने गाँव और चलिए आपको दिखाती हूँ गाँव में क्या क्या होता है बहुत विशेष और ख़ास। गांव की सबसे अच्छी और प्यारी सी बात ये होती है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे पाई जाती है हमारी धरती से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, मिट्टी, हवा, पानी, सब बिल्कुल होता है शुद्ध और निर्मल। यहाँ पे हमने की है मिट्टी के चूल्हे से दिन की शुरुआत। मिट्टी के चूल्हे को जब लीप पोत कर उसमें आग जलाई जाती है ना दोस्तों, और उसमें पकाया गया खाना ना न केवल खाना होता है, एक ऐसा भोजन होता है ना जो आपको संतृप्त कर देता है, आपको एक खुशियों से भर देता है। इसका स्वाद भूलने वाला नहीं होता मेरे साथी। आप हमेशा इस स्वाद को अपने साथ याद रखते हो, अपनी यादों में ज़िंदा रखते हो। तो ऐसी ही शुरुआत हुई है जब मिट्टी के चूल्हे में आग लगाई जाती है ना, तो उसकी खुशबू वो समझ सकते हैं जिन्होंने कभी ना अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी होती। बहुत ही प्यारी सी खुशबू एक आती है, मिट्टी की खुशबू। जी हाँ मेरे दोस्तों, और चूल्हे पे आज बना रही हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही ख़ास सब्जी। वो है हमारी कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी इसलिए ख़ास है क्योंकि ये घर की तोड़ी हुई कद्दू है और घर की ताज़ा ताज़ा कद्दू जो बहुत ही प्यार के साथ बना रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है ना, इसके साथ बच्चों के लिए स्पेशल पूरियाँ भी बनाई जा रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, घर में बहुत ही प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने से बच्चों। तो चलिए पूरियों के बनने के साथ ही आपको मिलाऊंगी उन नन्हे मुन्ने और प्यारे प्यारे मेरे छोटे छोटे बच्चों से। बच्चे जो ना, दिन को आप देख लो ना एक बार तो सच में आपका मन भर जाता है, मन बिल्कुल संतृप्त और खुशी से भर जाता है। ये वो वाली मुस्कान होती है ना मेरे दोस्तों जिसमें ना एकदम निर्मलता और शुद्धता होती है, कोई मिलावट नहीं होती है, ना ही ये बनावटी होती है, ना ही ये दिखावटी होती है, और ना ही ये समाज के डर से की जाती है। ये ना एक हृदय से आई हुई एक कोमलता, एक फूलों की तरह होती है जो दिल को छू लेकर के जाती है। चाहे आप कैसे भी हो या किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चे का एक खिलखिलाता हुआ चेहरा हमारे सामने आता है ना, तो हमारा पूरा दिन बन जाता है, हमारा दिल खुश हो जाता है, हमें एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। और चाहे जो भी हो समय, लेकिन ना चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सच में बच्चों का जीवन हमारे लिए ना भगवान से कम नहीं होता है। बच्चे ही वही ईश्वर है ना जो आपको हमेशा खुश रहने पर मजबूर कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए एक प्यारी सी शुरुआत करते हैं एक सुंदर से सुविचार के साथ। ये सुंदर सा सुविचार ना आज हमसे ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगर हमने ना ठानी है खुश रहने की और हमें आती है कला खुश रहने की ना, तो एक बच्चे इसकी प्यारी सी मुस्कान से भी हम खुश रह सकते हैं मेरे दोस्तों। और इससे बड़ा कोई हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारी खुशी और हम किस में खुश हैं, ये चीज़ें ही हमारे जीवन में मायने रखती है। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है हमारा छुटकू। यहाँ पे झूले की पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चों को झूलों से ना विशेष लगाव होता है और बड़े प्यारे लगते हैं ना बच्चे जब झूले में झूलते हैं। हमें भी हमारा बचपन याद आ जाता है मेरे साथियों। और यहाँ पे दिखाती हूँ तीनों के ना अलग अलग झूले का इंतज़ाम किया गया है। ये है हमारा दूसरा झूला और तीसरे झूले की भी तैयारी चल रही है, वहाँ भी झूले लगाए जा रहे हैं। ये वो वाले झूले होते हैं ना जिनमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है मेरे साथियों, ये जुगाड़ से बन जाता है। गाँव की तो यही बात होती है, इसमें एक आनंद होता है जिसमें बिना पैसों के ना आप बड़ा ही प्यार के साथ और बड़ी ही खुशियों के साथ, बड़ी सादगी के साथ जीवन को जीते हो, उन हर लम्हों को जीते हो जो आपके जीवन को ना और अधिक बेहतर और सुंदर बना देती है मेरे साथियों। अब मैं भी चलिए थोड़े से झूले का आनंद लेने की कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ। वैसे भी मन ना बिल्कुल बच्चा बन ही जाता है, बन ही आया है अपनी नानी के पास। और नानी के पास आने के बाद ना ये पूरी तरह से ना खेलने में मग्न हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे इसको मिल जाते हैं बच्चे
है। बच्चों के साथ बच्चों को बहुत आनंद आता है। जब हम भी बच्चे होते हैं ना, तब हमें वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी से समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, अपने बच्चों पर पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन अपने समय की उन यादों को भूल जाते हैं कि हमने भी अपने बचपन में क्या क्या करके रखा है। ये बच्चा हमारे घर का सबसे सीधा और शांत बच्चा। और चलिए गाँव आऊँ और गाँव की हरियाली ना दिखाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या मेरे दोस्तों? यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी कद्दू लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, गांव में ना साग सब्जी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। लगभग हर घरों में ना सब्जियां उगाई जाती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक और ताज़ी ताज़ी सब्जियां। आप जितना चाहो जी भर के खाओ, मन भी नहीं भरेगा। और देख करके ना सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है ना कि इन सब्जियों को देख करके एक अच्छा सा सुकून मिलता है। बहुत प्यारी प्यारी सी ना खीरे और ककड़ियाँ भी लगी हुई थी। मैं दिखाना भूल गई, हमने ना उनको तोड़ करके खा लिया है मेरे दोस्तों। कद्दू बहुत अच्छी लग रही थी। और अब बारी आ गई है इनको पानी देने की। धूप में ना सब्जियां उगाना भी बहुत मेहनत का काम होता है मेरे साथियों। एक तो ना पृथ्वी पर इतनी विषम परिस्थितियों में ना जो अनाज उगाकर हमें देते हैं ना, सच में उनके प्रति ना आभार तो बनता है। क्योंकि कड़े धूप में ना ये सारी चीज़ें जो करते हैं ना, उनको ही पता चलती है इन चीज़ों की असली कीमत। और हम ना कितने आराम से ना अपनी सब्जियों का या अपने अनाजों का बड़े ही आराम से तोल मोल करते हैं। इनके पीछे की मेहनत के विषय में कभी नहीं सोचते। एक छोटी सी सब्जी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ना इनको भी 2 टाइम या 3 टाइम बड़ा मेहनत के साथ पानी देना पड़ता है। और इनका विशेष बच्चों की तरह ना ख्याल रखना पड़ता है, तभी ये जा कर के ना हमें खाने के लिए देती हैं अपने प्यारे प्यारे भोजन को, अपने थालियों तक ये परोसती हैं। तो किसी भी चीज़ में ना मेहनत बहुत ज़रूरी होती है मेरे साथियों। जीवन का कोई भी पल ऐसा नहीं है ना जो बिना मेहनत के जिया जा सकता है आराम से। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हो ना जीवन में, आप उतना ही सफल बनते हो। ये चीज़ ना आराम से हम अपने लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ों को देख करके ना सीख सकते हैं। और ये देखिए हमारा चहचहाता हुआ नन्हा सा बच्चा, इसके चेहरे को देख के ना मुझे बड़ा सुकून मिलती है। और यहाँ पे आ गया हमारा छोटा किसान। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी और पानी से तो विशेष लगाव होता है बच्चों को। और जितना प्रकृति के रंग में ना रंग जाइए ना, जीवन उतना आनंदित हो जाता है। और जब मिट्टी और पानी मेरे बेटे को दिखती है ना, बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं छूना चाहते हैं, लेकिन इसको ना बड़ा आनंद आता है, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे आ करके ना ये पूरी तरह से सरोबोर हो गया है मिट्टी में खेलने में। थोड़ी देर इसको भी खेलने देते हैं। यही तो हमारे पास सबसे अच्छा और सुनहरा मौका होता है अपने जीवन को जीने का मेरे साथियों। जो चीज़ें जीवन में अच्छी लगती है ना, वो चीज़ें सुकून देती हैं मन को, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। हमारे दिल में भी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है ना, जो कहीं ना कहीं जब हम पूरा उन्हें करते हैं ना, तो सच में हमें बहुत सुकून मिलता है उन चीज़ों को। तो बच्चों के साथ भी वैसे ही चीज़ें होती है, तो बच्चों को भी थोड़ा सा उनका आनंद लेने देते हैं मेरे साथियों। और चलिए एक और बहुत प्यारी सी खास चीज़ दिखाने वाली हूँ। गर्मी का टाइम में ना ये तो हमारे देश की शान है, हमारे आम। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे से आम लगे हुए हैं। इन आमों की ना सबसे ख़ास बात क्या है बताऊँ आपको? इनकी ख़ास बात ये ना, ये पकने के बाद ना बिल्कुल पीले हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये गिरे हुए हैं नीचे ना, इनको दिखा दे रही हूँ। बहुत मीठा होता है ये, आपके बाज़ार वाले आम को भी फेल कर देंगे। मैंने ना इनको पिछले साल के चखा हुआ है। इनका स्वाद सच में एक बार खाने के बाद ना भूलना मुश्किल है। और ये हमारी प्यारी सी या नन्ही सी गैया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद इसको क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन ना जानवर और इंसान में भी एक समानता होती है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, दिल बार बार करने को करता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी यही करती है। फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक स्वस्थ रहिए।